बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज मैं एक पेशे के बारे में बात करना चाहता हूं जो कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो सभी अम्बिया ने इस पेशे को इख्तियार किया। आप बिल्कुल ठीक समझे होंगे, मेरी मुराद जो है वो ज़राअत के पेशे से के बारे में है। ज़राअत पाकिस्तान के अंदर जो हमें मुआशरती उलूम में या दीगर बुक्स के अंदर पढ़ाई गई, तो हमें ये बताया गया कि ये रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है वो ज़राअत के अंदर है। लेकिन जो हमने प्रैक्टिकली, मैंने अपने होशो आवास मकामी होशो आवास तकरीबन 15-20 साल तो हो गए हैं मैच्योरिटी की उम्र को पहुंचे हुए में भी, तो उसमें हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी हुकूमत आई है, वो केयर टेकर्स हैं, वो नॉर्मली जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस रीढ़ की हड्डी को की मजबूती को ना बड़े करीब से जानने की कोशिश की है कि इसके अंदर कितनी की मजबूती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक और बात का जिक्र करना चाहूँगा। हम भी बड़ी हद तक इस बात का जो है वो इजहार करते रहे हैं कि जागीरदार तबका जो है, इसको पॉलिटिक्स में जो है इन्होंने बहुत बड़े जनाब हमारे लिए खसारे कमाए, इन्होंने ये किया वो किया। लेकिन जब तक इनके हाथों में किसी हद तक ये ज़राअत थी, ये लोग आते थे जागीरदार MP MNAs बनते थे, तो ये हर इलेक्शन के ऊपर अपने जो है वो कुछ ना कुछ मुरब्बे बेच के ये इलेक्शन लड़ते थे और खुददार किस्म के लोग होते थे। ये कमीशन माफिया और मिडल मैन वाला चक्कर नहीं था। अब क्या हुआ है कि जमींदार के बाद जब ये बिजनेसमैन इसके अंदर आए, वो शामिल हुए, वो मिडल मैन के तौर पे इन्होंने जमींदार से क्रॉप खरीदना शुरू की और वो खरीद के बाद महंगे दामों बेचना शुरू की। अभी आप चावल की मिसाल ले लें। हमारे मुल्क में लास्ट ईयर चावल बहुत कम लगाया गया था, तो वो चावल की फसल कम थी। इन्होंने क्या काम किया कि पाकिस्तान के अंदर आप नॉर्मली देखें, मैं हूँ, आप हों, हमारे घरों में चावल जो है वो करीबी महीने में 1-2 दफ़ा बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुराक नहीं है। हम खुराक के तौर पे सिर्फ गंदम का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर बात है, इतना जो चावल लगता है ये सारा एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट कौन करते हैं? मैं और आप। हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, ये करता है माफिया, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ बदमाशिया। ये बदमाशिया करता है और ये बदमाशिया सारा हुकूमत में बैठा होता है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने चंद दिन पहले जो आपकी धान की फसल थी, चावल ये तैयार होना शुरू हुआ, हाइब्रिड चावल जो है वो 4,000 में सेल होना शुरू हुआ है। इन्होंने 1509 और जो सुपर कायनात है उसकी इन्होंने रेट्स कर दी है 3500-3600। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पे 50-100 बढ़ते बढ़ते अब वो कुछ 4300-4400 रुपए में भलवाल के अंदर या जिला सरगोदा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के अंदर यही कीमत चल रही है। वजह क्या है कि माफिया ने अभी यहाँ से खरीद ली है, कुछ खरीद लिया, जो रहता है वो खरीदेंगे, उसको खरीद के वो फिर मल्टीप्लाई करके यही जो चावल है, जमींदार की तो इतनी कैपेसिटी नहीं होती, एसी साहिबान है वो उसको उनको जो है इस्लामाबाद के अंदर वो इसका धुआं पहुंचा देते हैं, इसकी वीडियोस बना के जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाती है वज़ीर आज़म साहब तक, और वो इसके ऊपर एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन जमींदार को ना खाद वक्त पे दी जाती है। अभी नाइट्रोफास के आप रेट देख लें, 5-6 दिन पहले या एक हफ्ता पहले ये 6500 के अराउंड आई थी, अभी 72 पे है। और ये जो सुनने में आ रहा है ये 8,000 पे चली जाएगी। DAP जो है वो 12,500 से अब 13,500 और इससे ऊपर अब जा रही है। वजह क्या है कि 2-3 सालों से लोग फास्फोरस खाते हैं, जितनी भी इस्तेमाल करते हैं उनकी रेट्स इनकी पहुंच से बाहर हो चुके थे। अभी तक मैं मुख्तलिफ कंपनियों के ऐसी को जानता हूं जिनके पास 2022 का स्टॉक पड़ा है फास्फोरस का, और ये इस शर्त पे डीलर्स को दे रहे हैं कि आप यूरिया इतना उठाएंगे तो यूरिया के साथ हम आपको फास्फोरस खाद जो है आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगी। ये एक प्रॉपर ऊपर मैकेनिज्म बनाया गया है जो जमींदार के ऊपर किसी किस्म की कंपनसेशन उसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे करीब की मिसाल इंडिया है, हमारे साथ आजाद हुए थे। इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो हमसे 100 गुना बेहतर है। वजह क्या है कि उनके जितने लोग जितना आए वो जमींदार तबके से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने जमींदार की बात की। और हमारे जमींदारी की बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त यूरिया शार्ट हो गया, तो मुझे एक बीबी, अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, तो वो वहां पे कह रही थी कि गंदम के अंदर 5-5 यूरिया जमींदार ने डाली है, इसलिए वो रेट उसके कंट्रोल थे और इसलिए वो जनाब 5-5 यूरिया उन्होंने डाला 1 एकड़ में, तो मार्केट से शार्ट हो गया। उस बीबी को बंदा बताया कि जमींदार 1.5 बैग यूरिया इस्तेमाल करने के उसके पास पैसे नहीं होते, मैक्सिमम 1.5 से 2 बैग यूज करता है यूरिया का। लेकिन क्या है भाई, मुफ्त में चल रही है सबकी रोटियां। और अभी आज ये मेरे एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने का मकसद ये था कि कम अज कम जो हुकूमती इदारे हैं जो बदमाशिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, यार खुदारा कुछ ना कुछ करें। आप जमींदार अपनी फसल को आग लगाता है, उसके बाकियात को आपको धुआं इस्लामाबाद में पहुंच जाता है, तो आपको ये खबर नहीं पहुंचती कि ये जो बदबख्त किस्म के बदनीयत लोग और आपकी औलादें
یہ آپ کی شہر پہ آئے ہوئے لوگ جو ہیں یہ زمیندار کو اب کھاد کے لیے کتنا ذلیل کر رہے ہیں. یہ آپ کو یہ خبر نہیں دیتے کہ ہم نے جناب ان سے 3300-3500 روپے میں چاول کی جو ہے وہ فصل خریدی ہے اور 7000 میں ہم نے بیچنی ہے. تو یہ زمیندار کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ آپ کے پاس ووٹ لینے آتے ہیں, جب آپ کے پاس یہ کوئی اپنا اس کے لیے پرپز کے لیے آتے ہیں, ابھی 2-4 مہینوں میں انہوں نے آنا ہے, تو ان کو تھوڑی سی لگام دیں, ان سے پوچھیں کہ بھائی جان جب ہماری فصل 3300-3500 میں آپ نے خریدی جا رہی تھی اور 7000 میں بیچی جا رہی تھی, تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ تمہارے گھر میں کون سی فوتگی ہوئی تھی؟ تم نے اس وقت ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی؟ نہیں اٹھائی. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان لوگوں کے اوپر, اور ان کو ووٹ دیتے ہوئے ان سے یہ چیزیں ڈیمانڈ کریں. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے, کل تک کے لیے اجازت, والسلام.